बनने वाले हैं आपके बिगड़े काम, बन रहा है धन वर्षा का बेहद शुभ योग। शुक्र के राशि परिवर्तन से बेहद शुभ लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है और आज ये स्थिति 30 अगस्त तक यूं ही रहने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैकपॉट खुलने वाला है। यानी कि अगर आपका लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है तो वो बन सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो आज रात से बदल रही है ग्रहों की चाल, किसको होगा फायदा, किसको होगा धन लाभ और किन जातकों के जीवन में होगा शुभता का संचार। इन तमाम पहलुओं पर ज्योतिषाचार्य से आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शुक्र के राशि परिवर्तन का हर राशि पर क्या प्रभाव होगा ये भी बताएंगे। और यदि आपकी कुंडली का शुक्र खराब है तो कैसे और क्या उपाय आप कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो 30 अगस्त तक कुंडली में जैकपॉट, और ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी बता देते हैं। आज रात 1:19 पर शुक्र मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थिति 14 सितंबर तक रहेगी और ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस वक्त बुध भी कर्क राशि में विराजमान है। शुक्र और बुध दोनों ही मित्र हैं और इनके मिलने से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है जो कि 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। 30 अगस्त को बुध के सिंह राशि में प्रवेश करते ही ये योग समाप्त हो जाएगा और ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इससे बेहद शुभ योग का निर्माण हो रहा है जिसके कई जातकों को इससे लाभ भी होगा। देखिए, लक्ष्मी नारायण योग अगर कुंडली में बनता है तो इसका मतलब ये है कि सामान्यतः संघर्ष करने के साथ आप जीवन में बहुत सारा धन पा सकेंगे। और अगर ब्रह्मांड में लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो उस समय प्रयास करने पर सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी धन का लाभ हो सकता है। तो लक्ष्मी नारायण योग मुख्यतः बनता है चंद्रमा और मंगल के एक साथ होने पर, और इस योग के कुंडली में होने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार से बहुत सारा पैसा कमा लेता है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन कई पॉजिटिव बदलाव भी लाने वाला है, खासकर आर्थिक जगत में। तो कुछ एक मामलों में सावधान रहने की भी साथ ही साथ जरूरत होगी। चलिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं कि शुक्र की चाल में बदलाव क्या हो रहा है और इसका असर कितना होगा। देखिए, शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन है वो इस मामले में ठीक है कि लोगों के जीवन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन के मामले बेहतर होंगे, बाजार की स्थिति अच्छी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन ये आपदाओं के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपदाएं बढ़ेंगी, जल संबंधी आपदाओं से परेशानी हो सकती है। दूसरा, जो महिलाएं किसी विशेष पद पर हैं, किसी विशेष उच्च स्थान पर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का ध्यान बनाए रखना होगा। लेकिन शुक्र का ये राशि परिवर्तन धन के मामले में, आर्थिक मामले में और बाजार के मामले में बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर कुंडली का जैकपॉट लगने वाला है। तो ज्योतिष में शुक्र ग्रह का स्थान क्या है, क्या कुछ शुक्र ग्रह से होता है। भौतिक सुख आपको मिलता है, विलासिता, प्रेम, विवाह, सौंदर्य का कारक माना जाता है शुक्र, और ये ग्रह जीवन में सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य और आनंद का प्रतीक भी है। शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है जो कि मानव जीवन में कई पहलुओं को प्रभावित भी करता है। भौतिक सुख और विलासिता, प्रेम और विवाह, सौंदर्य और कला, धन और समृद्धि, ये सब कुछ अगर शुक्र अच्छा हो तो आपको मिलती है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में है तो उसे जीवन में ये तमाम सुख प्राप्त होते हैं। वहीं अगर शुक्र कमजोर है तो फिर व्यक्ति को इन सभी क्षेत्रों में समस्याएं भी आती हैं, संघर्ष भी करना पड़ता है। तो शुक्र ग्रह की बदली चाल कई क्षेत्रों में बदलाव के संकेत दे रही है। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चेंजेस आ सकते हैं। आपसी संबंध, आर्थिक स्थिति, मीडिया, फिल्म और फैशन के क्षेत्र में। इसके अलावा गोल्ड इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट में बदलाव आ सकता है, वाहन इंडस्ट्री में और संपत्ति में। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनका सीधा असर शुक्र की इस बदली चाल
का असर इन पर होगा। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है वान्या आर्य जी, हमारे साथ श्रुति खरबंदा जी भी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं, प्रतीक भट्ट जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करते हुए बताइए जरा, ये जो बदलाव है, शुक्र की बदली चाल, हम कह रहे हैं कि जैकपॉट लगने वाला है 30 तारीख तक, तो कहां कहां किस किस का जैकपॉट लगेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे, और सत्यता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है, सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवई तरुशाखा। यदि जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण करना है और इस संसार में रहते हुए मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्राप्त करना है, तो बिना शुक्र के बेहतर हुए पॉसिबल नहीं है। सांसारिक सुख के लिए जब भी परमात्मा परलौकिक सुख की बात की जाती है तो हम बृहस्पति को वहां पर ऐड करते हैं। बृहस्पति आपके अच्छे होने चाहिए परलोक को सुधारने के लिए। लेकिन इस संसार में रह करके अगर आपको संसार की सुख सुविधा प्राप्त करनी है, शरीर से लेकर के और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब कुछ शुक्र के अंडर में आती हैं। शुक्र का इस परिस्थिति के अंतर्गत परिवर्तित होना, कर्क राशि में जाना। शुक्र एक जल तत्व प्लैनेट है और जा कहां रहे हैं, कर्क राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में केंद्र की राशि है, जहां वो अपने आप को बेहतर फील करते हैं। जो जिसका नेचर है, अगर वो उस प्रकार के प्लेस पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से अपने आप को बेहतर फील करता है। और वहां पर शुक्र का चले जाना, और सबसे बड़ी बात आज देखिए, वहां पर चंद्रमा भी आज विराजमान है, वहां पर बुध भी विराजमान है। तो ये जो तीनों ग्रहों की परिस्थिति मिलकर के गजकेसरी योग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण ये वास्तविकता में कर रही है। तो ये जैकपॉट जैसी परिस्थिति को देने वाला है। काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत अगर शुक्र को देखें, शुक्र कितने चीजों के कारक है, अगर नवजोत जी मैं उस पर बात करना शुरू करूंगा तो शायद जितनी चीजें आप देखेंगे, शरीर के अंदर जो सौंदर्य है उसके कारक शुक्र हैं। और वहां पर जब वो पहुंचेंगे, जल तत्व राशि के अंदर पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ा जो फायदा फाइनेंस को लेकर के, आर्थिक कंडीशन को लेकर के और रिलेशनशिप, क्योंकि दूसरा और तमाम क्षेत्रों पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आप मान रहे हैं कि वाकई जैकपॉट लगने वाला है। प्रतीक जी, जब जैकपॉट की बात हो रही है, शुक्र की जो चाल बदली है, क्या जिनका शुक्र अच्छा है केवल उनके लिए फायदेमंद है, या फिर जिनकी कुंडली में शुक्र खराब है उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है? तो ये गलत है, ये साल ठीक नहीं, हर घड़ी का मलाल ठीक नहीं। तो अब ये घड़ी आ गई है जब आप कह सकते हैं, जैसा कि नवजोत जी आपने बताया, जैकपॉट लगने वाला। आपके प्रश्न पे आते हैं, आपने कहा क्या शुक्र जिनका अच्छा उन्हीं का। देखिए, जिनका अच्छा है कुंडली में, निश्चित तौर पर उनकी तो रियल जैकपॉट है, और जिनका अच्छा नहीं भी है, एवरेज है या खराब भी है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह माने गए हैं। बेनिफिक प्लैनेट शुक्र, बुध, चंद्र और बृहस्पति माने गए हैं, तो ये जनरली बुरा नहीं करते हैं। 30 अगस्त तक कुंडली में लगेगा जैकपॉट, और वाकई लगने वाला है। हमारे दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने तो बता दिया, लेकिन ये बताइए कौन कौन से बड़े और शुभ योग बन रहे हैं ऐसे में? देखिए, अगर योग की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुक्र जब अपने आप में केंद्र में आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको यश प्राप्ति के जो है वो योग दिलाते हैं। तो दूर की, जब हम जमीन की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, तो विदेश में आपको नाम होना, प्रसिद्धि होना, अगर आप लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां आपका जो है एक सही गलत में चयन करने की आपकी शक्ति बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री मिलना, यानी केस जीत जाना। इस तरह की जो योग होते हैं वो फिलहाल अब की मैं बात करूं तो गोचर में ये शुक्र और बुध के कर्क राशि में जो केंद्र में कालपुरुष की कुंडली में आ गए हैं और शनि के साथ जोड़ गए हैं नक्षत्र लेवल पे, तो उससे जो वो योग बना रहे हैं वो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उनकी नाम, उनकी प्रसिद्धि, उनके लिए धन लाभ के बहुत सारे योग हैं। राज जी, अब आपने कहा कि अलग अलग इंडस्ट्री, मेरी नजर जो पड़ी है वो गोल्ड इंडस्ट्री पर पड़ी है। सोना सस्ता होगा कि महंगा होगा? देखिए, मैं अगर स्वर्ण को लेकर के बात करूं, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्लैनेट अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत जाता है ना, तो उससे रिलेटेड चीजें डाउन नहीं होती, उससे रिलेटेड चीजों में वृद्धि होती है। मतलब तो खरीदने नहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं, हाँ गोल्ड सस्ता होगा, लेकिन वो दिसंबर में होगा। इसको ध्यान रखिएगा, दिसंबर में जब शुक्रस्त होने वाले हैं, करीब 14-15 दिसंबर की बात है, उससे लेकर के 30 जनवरी के बीच में शुक्रस्त हो रहे हैं, उस टाइम पर गोल्ड सस्ता होगा। और आज बता रहा हूं, चाहे तो इस वीडियो क्लिप को रख लीजिएगा, उस समय पर होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं आज की परिस्थिति की बात करूं, क्योंकि शुक्र चंद्र के घर में जा रहे हैं,
हैं वहां पर गोल्ड सस्ता हो उस प्रकार की परिस्थिति नहीं तो ठीक है। महंगा होने मैं इत्तेफाक रखता हाँ। हूँ क्योंकि चंद्रमा की राशि में शुक्र जा रहे हैं। चंद्रमा की धातु चांदी है, शुक्र की धातु चांदी है, शुक्र का जो वर्ण है, रंग है, सफेद है, शुक्र के केस सफेद है, चांदी में उछाल आएगा, सोने में गिरावट आएगी अगले 15 दिन तक। चलिए, आप दोनों की प्रोडिक्शन संभाल के रखेंगे। और वानी जी, सोना खरीदना नहीं खरीदना ये याद रखिएगा। राज जी कह रहे दिसंबर में सस्ता होगा और दिसंबर में सस्ता होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन इस समय भी अगले 1 महीने 1 पखवाड़े तक सस्ता रहेगा। 15 डेज को रखते हैं, 15 डेज में 15 आधे दिन को बाद, ढाई, 15 दिन बाद फिर बात करेंगे। नहीं, हम तो 10 दिन के जैकपॉट की बात कर ही रहे हैं ना, तो इस 10 दिन के जैकपॉट में असर नजर आ जाएगा। चलिए, अब फटाफट से बात करते हैं राशियों की। वान्या जी, कौन कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये समय, जैकपॉट वाकई लगने वाला है इन 10 दिन में, क्या उनको करना चाहिए? एक एक करके मेष वृषभ मिथुन। देखिए, अगर हम शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक ये राजयोग है। चंद्र माँ के घर में ये जा रहा है, दोनों ही फेमिनिन प्लैनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पीक पर जाएगी। क्रिएटिविटी जो है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ेगी। म्यूज़िक इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, क्योंकि कलयुग का ये बहुत ही प्रमुख ग्रह है। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये हमारी सौंदर्य, हमारी कला, हमारी क्रिएटिविटी से भी इसका कनेक्शन है। फॉरेन ट्रैवल से भी इसका बहुत कनेक्शन है। जिन लोगों का भी बहुत टाइम से, अगर आप वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, फॉरेन ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे किसी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी को, तो वो भी अब आपको मिलने वाला है। 30 अगस्त तक ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राशि अनुसार कौन सी राशियों के लिए ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शुभ है, कुछ राशियों के लिए ये न्यूट्रल भी है। तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। इस टाइम पर अगर आपकी मदर की हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी तो ये वो समय है जब आपकी माता की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। आपको कुछ नई प्रॉपर्टीज़ का जो है सुख वो भी मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सुखेश से ये गोचर करेगा। इसके अलावा जो है आपको गाड़ी का भी लाभ हो सकता है, कुछ व्हीकल जो है वो भी आप अपना नया खरीद सकते हैं। आपकी मन की परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। कहीं ना कहीं आपके इमोशनल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो पहले से और ज़्यादा बेटर होगी। उपाय के तौर पर महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी की जो है आपको आराधना करनी है। ओम द्राम द्रीम द्रुप सह शुक्राय नमः का आपको जाप करना है। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, आपके तो स्वामी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं शुक्रदेव ही हैं, और अभी ना आप पर कोई ढैया चल रही है, ना कोई 7.5 चल रही है, और शुक्रदेव जो है आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये टाइम होगा जब आपके फ्रेंड सर्कल में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा। आप खुद देखेंगे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, पराक्रम में वृद्धि, साहस में वृद्धि, और कहीं ना कहीं आपके फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं, शॉर्ट टर्म ऑन साइट, स्पेशली शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं वो भी आपके लाइफ में पड़ेंगे। आपको दोस्तों से जो है बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उपाय के तौर पर जो है आप चांदी वेयर कर सकते हैं, रोज़ परफ्यूम्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छी घड़ी जो है गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच भी आप पहन सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, यानी कि आपके धनेश से गोचर करेंगे। तो दिस विल बी द टाइम जब आपको अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है। ऑल ऑफ ए सडन आपको फैमिली से कुछ ना कुछ फिनेंशियल सपोर्ट जो है मिल जाएगी। आपकी वाणी में और ज़्यादा मधुरता आएगी, और ज़्यादा आप पहले से बेटर बोलेंगे, आपकी वाणी में और ज़्यादा कैरिज्मा जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो है आप देखेंगे फैमिली सपोर्ट भी मिल रही है और पैसा भी जो है आपके जीवन में आ रहा है। उपाय के तौर पर आप पिंक और क्रीम कलर जो है अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हम क्षेत्रवार अब जान लेते हैं कि कितना फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले अगर हम फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनकी बात करें राज जी, तो इनको करना क्या है और कितना फायदेमंद है ये, कैसे इनका जैकपॉट लगेगा? देखिए, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि कला जो क्षेत्र है वो चंद्रमा के अंडर में भी आता है, और चंद्रमा के ही घर में ही शुक्र का जो प्रवेश है वो अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली जाए और मीडिया इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, इस टाइम पर एक सबसे पहले अगर करना क्या है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि चांदी की कोई चीज अपने पास आपको सदैव रखना चाहिए। चांदी की चीज साथ में रख करके आप शुक्र को ताकतवर बना सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ी मिश्री का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस को और स्ट्रांग कर सकते हैं। और साथ में कोशिश करें कि कोई व्हाइट कलर की अगर ड्रेस नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम एक रुमाल साथ में जरूर लेकर के चलें। और हाँ,
परफ्यूम जरूर रोज लगा करके चलें। शुक्र तत्व को हम जितना स्ट्रांग रखेंगे वो सबसे बेहतरीन होने वाला है। लेकिन अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो मीडिया इंडस्ट्री में हैं या फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत हैं, जिनके पास काम की परिस्थिति नहीं थी, जो खाली बैठे हुए थे, जिनको लग रहा था कि हम बेरोजगार हैं, तो उन लोगों को यहां पर काम मिलने 10 दिन के अंतर्गत निश्चित रूप से जा रहा है। चाहे वो छोटा ही काम मिले, लेकिन जो लोग खाली बैठे हैं उनको एक चलने का जो मौका है वो कहीं ना कहीं शुक्र की तरफ से जरूर मिलने जा रहा है। और स्पेशली अगर मैं बात कर लूं कि यहां पर कोई भी व्यक्ति कर्क राशि के अंतर्गत है, तो उस परिस्थिति में तो उसके अंतर्गत एक बड़ा ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो फिल्म इंडस्ट्री में आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि इस टाइम पर जो भी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, या आप कुछ ऐसी न्यूज, अगर मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लेता हूं, तो आप कुछ ऐसे लोगों को वायरल होते हुए देखेंगे जो शायद अपने आप को ये समझ रहे थे कि शायद हम मीडिया इंडस्ट्री में अभी तक उस परिस्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक हमको कोई लोग जाने, तो कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होंगी। फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में इस टाइम पर रिलीज होंगी उनको आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए देख पाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि नवजोत जी 30 सेकंड, आज गोल्ड का जो रेट है वो गोल्ड पे मैं आऊंगी 1,03,000 रुपए है। ध्यान रखिएगा प्रतीक जी, 10 दिन बाद हम इस रेट को जरूर चेक करेंगे और फिर से एक बार इस पे बहस करेंगे। हाँ, 1,03,000 आज मैंने चेक कर लिया। अगली बार जब हम गोल्ड की बात करेंगे हाँ, ना, तो गोल्ड इस पर डिस्कस तो मैं जरूर करेंगे। पक्का आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी। उसमें मुझे लग रहा है कि बुलियन एक्सपर्ट्स की जगह हमें आप लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन वो लाइन हमें याद है, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। अब प्रतीक जी आपके पास आते हुए 2 सवाल। पहली बात तो ये बताइए कि कौन कौन से बड़े और शुभ योग बन रहे हैं, उससे लाभ क्या मिलेगा? देखिए, शुक्र कला के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, और जब कल्पना शक्ति और कलात्मक शक्ति मिल जाती है, क्योंकि कल्पना शक्ति चंद्रमा है और शुक्र चंद्र की राशि कर्क में है, तो कहा भी जाता है एक अच्छा राइटर, एक अच्छा थिंकर, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा एक्टिंग वाला जब तक कुछ सोचता नहीं है, कुछ नए ख्याल नहीं लाता है, सक्सेस नहीं होता है। जैसे चाहे अमिताभ बच्चन से लेकर आज के युग में शाहरुख खान तक हो, सबने एक अपनी कला एक अलग तरह से प्रेजेंट करी, वो कल्पना शक्ति है प्रेजेंट करना। तो वो योग बना हुआ है 14 सितंबर तक। पहली बात, कला योग बना हुआ है, तो कला क्षेत्र में काम कर रहे सारे लोगों को जबरदस्त लाभ होगा। निश्चित तौर पर शुक्र प्लैनेट किसके हैं? ब्यूटी संसाधनों के। किसके और प्लैनेट? होटल इंडस्ट्री के। और किसके प्लैनेट है? सीए जो बनते हैं ना, जो धन वाला काम करते हैं, वो भी शुक्र है। शेयर मार्केट के कारक हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारक हैं। पर्दा बड़ा हो या छोटा, चाहे हम टीवी में बैठे हों चाहे फिल्म बड़े पर्दे में, उसके कारक भी शुक्र हैं। आप एस्ट्रोलॉजर बन के टीवी पे नहीं आ सकते अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है, और एंकर का भी कारक शुक्र है। तो ये सारे क्षेत्र वालों को 14 सितंबर तक लाभ होगा, पहली बात। अब दूसरी बात, निश्चित तौर पर 30 अगस्त तक ज़्यादा अच्छी स्थितियां हैं, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों परम मित्र, एक प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस शुक्र, प्लैनेट ऑफ डिप्लोमेसी शुक्र, दूसरा प्लैनेट ऑफ बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी शार्पनेस, आपकी हाजिर जवाबी, आपकी मैथ्स, आपका कैलकुलेशन, आपकी वाकपटुता। जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो अगले 10 दिन जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वो जबरदस्त राजयोग हो गया। तो इस निश्चित तौर पर अगले 10 दिन तक लक्ष्मी नारायण राजयोग हर तरफ से पैसा और सफलता दिलाएगा। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट एज वेल। उसी के साथ साथ अगर हम इसे समझें तो आगे आने वाला समय, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में समस्या चल रही थी, डाइवोर्स तक की स्थिति थी, अगले 10-15 दिन में उन्हें वापस बात करनी चाहिए, चीजें सेटल हो जाएंगी। बिल्कुल, चलिए हम आगे डिटेल में आपसे और समझेंगे उपाय क्या क्या करने हैं। आप श्रुति जी आपके पास आते हुए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं होता है, जरा उनके लिए बताइए क्या इन 10 दिन, पहली बात तो उनके लिए भी कुछ गुड न्यूज आने वाली, और दूसरी बात वो उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा भय जो है अपने दर्शकों का दूर करना चाहती हूँ कि कुंडली में शुक्र अच्छा है या नहीं है, नहीं भी है, लेकिन अगर उसकी दशा नहीं चल रही है तो आप पर उसका बहुत बुरा प्रभाव जो है नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी ग्रह सदा हमेशा अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। अगर वो अच्छे भाव में से आपकी कुंडली के फेवरेबल भाव में से गुजर रहा है तो वो आपके लिए हो सकता है कुछ अच्छा ही फल देकर चले जाए। तो मैं इस बार ये कहना चाहूंगी कि मोटे तौर पे ये वाला शुक्र जो है अच्छा ही है, क्योंकि जिनके लिए देखिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल आचार्य राज मिश्रा जी ने सही कही कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी मौका मिल जाए, इस तरह की धन लाभ की स्थितियां हैं। फिर एक कहीं ना कहीं एक उथल पुथल भी आती है। देखिए, जो व्यापारिक क्षेत्र है उसमें एक छटाई भी होगी कि कुछ लोग हमेशा एक ऐसा 30 इयर्स पे एक
कहते हैं ना, रिसाइकलिंग इस तरीके की होती है कि कुछ लोग पीछे चले जाते हैं और नए लोगों को आगे आने का जो है अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो ये उस तरीके का समय है कि जो युवा वर्ग अभी तक सोच रहा था कि उसको वाकई मौका नहीं मिल रहा, तो जिनका शुक्र नहीं अच्छा था, जो ये मान बैठे थे 30 साल या 40 साल की उम्र में भी ये मान बैठे थे कि उनके लिए इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये हो सकता है, बशर्ते वो अपने ऊपर काम करें, अपने क्राफ्ट पे काम करें, अपनी रिसर्च स्किल्स हो, चाहे वो एआई स्किल्स हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हो या ब्यूटी के क्षेत्र से जुड़े हो। जब आप उस पर थोड़ा और काम करेंगे, ये आर्थिक लाभ, वित्तीय लाभ के लिए जो है बहुत अच्छा समय है। अब बिल्कुल। बात आती है जिनके लिए अच्छा नहीं है, अगर उन्हें लग रहा है, तो सेहत से जुड़ी समस्या अगर उनको आ रही है, अगर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है या सांस लेने में अभी उनको दिक्कत आ रही है, फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन का कुछ इश्यू है, तो उन लोगों को सफेद चीजों का इस समय भी मैं कहूंगी खासतौर पे 3 दिन बाद 23 अगस्त से जो है 3 सितंबर के बीच में दान ही करना है सफेद चीजों का। आप चावल, चीनी, दही, ये जो है वृद्ध महिलाओं को आप दे सकते हैं या मंदिर में जाके शिव जी पर जो है ये अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा और शिव की पूजा अर्चना, शिव रक्षा स्तोत्र, उनकी आराधना जो है आपके लिए बिल्कुल वाकई बिल्कुल बहुत श्रुति जी। चलिए, कुछ और उपाय हम आपसे जानेंगे, लेकिन हम अगली 3 राशियों की तरफ बढ़ते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन का जिक्र किया, कर्क, सिंह और कन्या, ये जो समय है 10 दिन का, जैकपॉट लगेगा कि नहीं और कैसे लगेगा? वान्या जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि में शुक्रदेव आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका समाज में जो है मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि आ रही है और आपकी ओवरऑल जो है हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। चंद्र और शुक्र जब साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं वैभव लक्ष्मी योग भी जो है साथ में बनता है, और अभी बुध की भी युति है तो कहीं ना कहीं महालक्ष्मी योग भी आपका बना हुआ है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी अभी ढैया भी खत्म हो चुकी है। छोटी छोटी कन्याओं को जो है आप उनको भोजन कराते रहिए हर शुक्रवार को, आपको ये बहुत ज़्यादा लाभ देके जाएगा। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, यानी कि 12th हाउस से गोचर करेंगे। तो इस समय जो है आपके एक्सपेंसेस जो हैं थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इस टाइम पर फॉरेन ट्रैवल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस टाइम पर सिंह राशि वालों आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, प्लस सूर्य और केतु की युति जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके भाव में बनी हुई है, और राहु की सप्तम दृष्टि भी जो है आपकी राशि पर पड़ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हैं। तो थोड़ा सा सिंह राशि वालों को बोलूँगी कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं शुक्रदेव की आराधना करते रहिए, और थोड़ा सा जो है सफ़ेद का अगर आप दान करते रहते हैं, जैसे दही हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अगली राशि पर आते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये गोचर अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि जो है आपके 11वें भाव से, जो कि आपका लाभ भाव होता है, शुक्रदेव वहाँ से गोचर करेंगे। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल गेट लॉट ऑफ फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिनेंशियली आप साउंड होंगे, बहुत ज़्यादा फिनेंसेस जो हैं आपकी लाइफ में इंक्रीज होंगे, आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे। आपको अपने सिबलिंग्स यानी कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये जो समय है ये लाभ रिसीव करने का आपका समय है। आप रोज़ परफ्यूम लगाइए और अच्छी सी गोल्डन रिस्ट वॉच अपने राइट हैंड में जो है आप वेयर कीजिए, दही से नहाइए तो आप देखेंगे, और जो ब्लैक इलायची होती है आप उससे भी जो है नहा सकते हैं। आप देखेंगे ये समय आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अब जरा चलते हैं, हालांकि गोल्ड को लेकर यहाँ बहुत गर्मा गर्म बहस जरूर हो रही है, लेकिन दोनों का ओपिनियन हम जान चुके हैं, इसलिए गोल्ड पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन शेयर मार्केट पर आती हूँ। राज जी, शेयर मार्केट का हाल क्या रहने वाला है? देखिए, अगर मैं शेयर मार्केट को लेकर के देखूं, शेयर मार्केट वैसे राहु और शुक्र दोनों प्लैनेट मिलकर के रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर मार्केट में कई सारे प्लैनेट अपना रोल प्ले करते हैं, बट क्योंकि शुक्र फाइनेंशियल क्षेत्र के और बृहस्पति को भी अर्थ जगत का एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है, चंद्रमा धन से संबंधित प्लैनेट हैं, तो जब तीनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, अब आप सोचिए शेयर मार्केट को लेकर के, शेयर मार्केट गिरे इस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिख रही है। स्पेशली अगर अभी से लेकर के मैं 23 तारीख तक की बात कर लेता हूं, तो 23 तारीख तक शुक्र जो रहने वाले हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं।
तो अगर बृहस्पति के घर में शुक्र जाकर के, बृहस्पति के नक्षत्र में अगर शुक्र जाकर के गोचर कर रहे हैं और स्पेशली चंद्रमा के घर में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत मैं कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की परिस्थिति को अच्छी देख पा रहा हूं, उसमें उछाल देख पा रहा हूं। और उसमें भी अगर मैं स्पेशली बात करूं, मैं फिर दोबारा गोल्ड पर मुझे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र दोनों प्लैनेट का अगर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बन रहा है, बेशक वो बृहस्पति के नक्षत्र के अंतर्गत आ रहे हो, तो चाहे वो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं उनकी बात कर लेता हूं, या मैं मीडिया इंडस्ट्री के शेयर्स हैं उनकी अगर मैं बात कर लेता हूं, या स्पेशली मैं गोल्ड की या सिल्वर की, मैं चांदी की बात कर रहा हूं, इन दोनों परिस्थिति की बात कर लेता हूं, तो यहां पर बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं शेयर मार्केट के कमी तो नहीं देख पा रहा हूं, उछाल हो या स्थिरता रहे, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से। ठीक है, गोल्ड को लेकर दोनों का, प्रतीक जी आपका और राज जी का दोनों का ओपिनियन अलग है। शेयर मार्केट को लेकर आप क्या कहेंगे? राहु शेयर मार्केट की गिरावट है, केतु उछाल है, सीधा फंडा है ज्योतिष का, उसमें कोई शक और शुबह नहीं है। लेकिन शुक्र और राहु चलाते हैं बाजार को और बुध उस पर पैनी नजर रखते हैं। इस समय सबकी स्थिति अच्छी है। अगली 3 राशि तुला, वृश्चिक और धनु। जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। तो ये जो टाइम होगा आपके करियर के लिए, ये बहुत ही गोल्डन टाइम होगा। ये टाइम होगा जब आपको प्रमोशंस मिलेंगी, आपके बॉसेस से आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, आपकी मदर इन लॉ से आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, आपके फादर से भी जो है आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। ये जो टाइम है, स्पेशली अगर आप किसी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप अगर किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या आप शुक्र के किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे वो ब्यूटी, लग्जरी, कॉस्मेटिक्स, तो ये जो टाइम है ये आपको अपने आप में बहुत कुछ दे के जाएगा। करना क्या है आपको, जो है आप शुक्र की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि अच्छे परफ्यूम्स, अच्छी घड़ियाँ, लग्जरी से रिलेटेड अच्छे, आप जितना ज़्यादा अपने आप को लग्जरी एनवायरनमेंट में रखेंगे उतना आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगली राशि पर चलते हैं, हम धनु राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि, सॉरी मैंने स्किप कर दी, तो वृश्चिक राशि की बात अगर हम करते हैं तो वृश्चिक राशि शुक्रदेव आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। दिस विल बी द टाइम जब लक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आप जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वो आपको जीवन में इस समय पर मिलेगी। तो इस टाइम पर मैनिफेस्टेशन के लिए ये आपका बहुत अच्छा टाइम है। आपके पिता से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, आपका लक आपको फेवर करेगा, आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल्स भी होंगे। अगर आप किसी मास्टर एजुकेशन में एनरोल करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। फादर के साथ जो है इस टाइम पर तालमेल जो है बहुत अच्छा बना के रखिए। ओम ह्रीम शुक्राय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का भी आप अपनी लाइफ में जाप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। शुक्रदेव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये टाइम जो है आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अपने इन लॉज से भी जो है एक इक्विलिब्रियम जो है आपको बना के रखना है। कहीं ना कहीं आप उनसे किसी भी चीज़ में आप आर्ग्यूमेंट जो है वो आप नहीं करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन आपकी लाइफ में कुछ भी जो है, ऑल ऑफ ए सडन आकस्मिक धन जो है वो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में आ सकता है। कुछ ना कुछ आकस्मिक लाभ भी जो है आपको आ सकता है, चाहे वो आपकी शेयर मार्केट इंडस्ट्री हो जिसमें ऑल ऑफ ए सडन गेन्स एंड लॉसेस होते हैं, और कहीं ना कहीं और भी इंडस्ट्री से जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके जीवन में। उपाय के तौर पर आप कुछ भी सफ़ेद का जो है थोड़ा सा दान कर दीजिए, चाहे आप चीनी का दान करें, चावल का दान करें, दूध का दान करें, या फिर थोड़ा बहुत चांदी का दान जो है आप कर सकते हैं। 3 राशियां बची है जिसे जान लेते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। ये जो समय होगा आपके लिए मैरिटल ब्लिस का ये टाइम होगा। आपकी मैरिड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पहले से आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कहीं ना कहीं आएंगे। इसके अलावा जो है आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स भी जो है पहले से और ज़्यादा अच्छे होंगे। आपकी डेली वेजेस की इनकम भी जो है इंक्रीज होगी। आप जो है इस टाइम पर जो है शुक्र को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए, अपने ओवरऑल जो है वैसे भी हमेशा शुक्र को अच्छा करने के लिए आप हाइजीन का हमेशा जो है ध्यान रखें। अच्छे साफ सुथरे वेल प्रेस्ड कपड़े, आयरन प्रॉपर होने चाहिए, और जो है आप कहीं ना कहीं सिल्क या फिर प्रॉपर हाई एंड कॉटन अगर आप डालते हैं, क्रीम, फ्लोरल प्रिंट्स, कहीं ना कहीं पिंक फैमिली जो है ये कहीं ना कहीं आपके शुक्र को बहुत अच्छा एनहांस करती है। आप अच्छे हाई एंड परफ्यूम्स, इत्र भी जो है वो लगा सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, और मकर राशि वालों आपकी तो वैसे भी अभी 7.5 भी जो है खत्म हो गई
गई है। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। तो इस टाइम पर जो है राहु भी जो है आपकी राशि में है, कहीं ना कहीं केतु की सप्तम दृष्टि भी है। ये जो टाइम है आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं तो वो एग्जाम्स बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से और अच्छे नंबर्स से जो है, अच्छी रैंकिंग, अच्छे ग्रेड से जो है क्लियर होंगे। इस टाइम पर जो है बस छोटी मोटी जो है आपको हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। किसी लोन के लिए भी अप्लाई करा है तो ये जो समय है आपको वो लोन जो है वो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पर मिल जाएगा। द ओनली कंसर्न इज हेल्थ विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। तो यहाँ पर जो है आपको शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्र स्रोत का पाठ जो है कर सकते हैं आप। श्री सूक्त का पाठ जो वो है वो भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप गुलाब का फूल जो है एवरी फ्राइडे, और खीर जो है अगर आप अपने हाथों से मखाने की खीर बनाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आपको शुक्रदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। आपका 7.5 का जो है अभी सेकंड चरण भी चल रहा है, जो आपका पीक का 7.5 है। अभी शनिदेव जो है वो भी आपकी राशि में कहीं ना कहीं विराजमान है। ये जो टाइम है आपके 5th हाउस से शुक्रदेव गोचर करेंगे। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ये टाइम है आप किसी रिलेशनशिप की एंट्री हो सकती है, किसी आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कंसीव फॉर फीमेल्स। आपकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो आपको संतान का लाभ भी मिल सकता है। आपको पिछले जन्म के पुनर्जन्म के संचित कर्मों का फल जो है वो इस समय पर मिल सकता है। आपकी एजुकेशन सेक्टर जो है इंक्रीज होगा और आपकी लव लाइफ जो है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। उपाय के तौर पर आप अच्छे परफ्यूम्स लगाइए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। रोज पेटल्स को अपने आसपास अपने बेड की साइड टेबल पर रख सकते हैं। पिंक फैमिली को आप अपनी लाइफ में इंक्रीज कीजिए तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 30 अगस्त तक कुंडली में जैकपॉट लगने वाला है। कैसे लगेगा, किन किन क्षेत्रों में लगेगा, क्या करना है आपको, ये सब हमने जाना अपने तमाम खास मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।